Good morning, all of you. Now let's discuss about biological interaction. With the development of microbial community, the demand of nutrient and the space also increases. As a result, there is a development of different strategies to enable the microorganism to persist in an environment. Cell-cell interaction may produce cooperative effect where one or more individual benefit or competition between the cells may occur with an adverse effect on one or more species in the environment. The nature and the magnitude of the interaction will depend on the type of microorganism present as well as the abundance of microorganisms and the type of sensory systems of the individual organism. क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रोबियल इंटरेक्शन का, तो माइक्रोब इंटरेक्शन इट इज़ important to determining whether the interaction is between the cells of different genera or within the same species. Various type of interaction of a microorganism with another microorganism and specific example. तो उसमें से कुछ इंटरेक्शन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रलिज्म, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, दोनों स्पीशीज नॉट गेट अफेक्टेड. म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस, interaction are needed to survive in habitat and the species are required in which both get benefited. Protocooperation, that is the interaction needed to survive in habitat but specific species इसमें कोई required नहीं होती और protocooperation में भी दोनों ही species को benefit होता है. Synergism, growth of one is improved by the another in which both get species get benefited. Commensalism, वन बेनिफिट एंड अदर इज़ हार्म्ड और हेल्प्ड, मतलब एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई इफेक्ट नहीं होता, नेदर बी हार्म्ड और नॉर बी बेनिफिटेड. कॉम्पिटिशन, ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट अटेम्प्ट टू एक्वायर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को ही हार्म्ड होगा, नेगेटिव इंटरेक्शन होगा दोनों का. पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन, जिसमें होस्ट इज़ यूजुअली कॉम्प्रेस्ड होता है, जिसमें से एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और एक स्पीशीज़ को हार्म्ड होता है. अमेंसिलिज्म, प्रोडक्ट ऑफ वन इम्पैक्ट द अनादर, जिसमें एक स्पीशीज़ को ना कि हार्म होगा ना बेनिफिट होगा पर दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिजिकली एसोसिएटेड विथ अदर ऑर्गेनिज्म इन नंबर ऑफ द वेव्स. जैसे एग्जांपल की बात करते हैं एक्टोसिम्बायोसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म. एंडोसिम्बायोसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म. Ecto-endosymbiosis, microorganisms live both on inside and outside of other organism. Physical association can intermittent and cyclic of permanent. एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं माइक्रोबियल इंटरेक्शन में, तो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा लाइकेंस, माइक्रोराइजा, रूट नोड्यूल्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ स्पॉन्जी, जेलीफिश, सी एनुबियंस एंड कोरल्स. प्रोटोकॉपरेशन में आ जाएगा बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ इंसेक्ट एंड एम्फिड्स. सिनर्जिज्म के एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा इंटर स्पीशीज़ हाइड्रोजनता ट्रांसफर, स्पेसिफिक स्पीशीज़ रिक्वायर होती है, क्रॉस फीडिंग ऑफ एसिटेट बिटवीन द बैक्टीरियल स्पीशीज़. कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल में आते हैं नाइट्रिफिकेशन विथ नाइट्रोजोमास ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू द नाइट्रिक एंड नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइजिंग नाइट्राइट टू नाइट्रेट. कॉम्पिटिशन में सॉइल बैक्टीरिया कंपाइट करते हैं फंगस फॉर द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट के लिए. पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में बिवेलो विब्रियो स्पीशीज एंड बेलो रिक्वायर द ग्राम नेगेटिव होस्ट फॉर द ग्रोथ एंड सेल्स ऑफ द मैक्सोबैक्टीरिया मूव एज वॉलपैक्स एंड डाइजेस्ट अदर बैक्टीरिया. प्रोटोजोआ एनगल्फ द बैक्टीरिया फॉर न्यूट्रिएंट. अमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल में आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इनिबिट अदर बैक्टीरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोसिन्स. प्रोडक्शन ऑफ वायरस अफेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ वायरस एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले न्यूट्रलिज्म की बात करें तो न्यूट्रलिज्म अकर व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर डिस्पाइट देयर ग्रोथ इन फेयरली क्लोज कॉन्टैक्ट. इट्स परहैप्स पॉसिबल फॉर न्यूट्रलिज्म टू अकर इन नेचुरल कम्युनिटी इफ द कल्चर डेंसिटी इज लो एंड द न्यूट्रिएंट लेवल इज हाई and each culture has distinct requirement for the growth. It has been suggested that neutralism may occur in early colonization of an environment without either harmed or beneficial interaction by the microorganism introduced. सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं माइक्रोब का इंटरेक्शन, जिसमें बेसिकली दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन. पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसको बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं, जिसमें से पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, जैसे म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन और कमेंसलिज्म आते हैं. नेगेटिव इंटरेक्शन जिसको कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शन भी कहते हैं, जिसमें प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म और कॉम्पिटिशन की बात करते हैं.
पॉजिटिव इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ए और बी दोनों स्पीशीज़ को पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, पर वो ऑब्लिगेटरी होते हैं एक दूसरे के। प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है पर नॉट ऑब्लिगेटरी हो रही है। कमेंसलिज्म में एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को 100% बेनिफिट होता है। नेगेटिव इंटरेक्शन में प्रीडेशन की बात करें तो जो हमारा जो प्रीडेटर है वो प्रे को एनग्लव कर लेता है, खा लेता है। पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट के ऊपर एक पैरासाइट आके रहने लग जाता है, तो दोनों को नेगेटिव इंटरेक्ट होता है। अमेंसलिज्म में एक को कोई बेनिफिट नहीं होता पर दूसरे वाले को 100% नेगेटिव इफेक्ट शो होते हैं। Symbiotic association. The term symbiosis has been used to characterize various situations where different species are found living together. In the broadcast definition, symbiosis has been used to describe biological interaction known as mutualism, commensalism and parasitism. तो सिम्बायोसिस एसोसिएशन में अपन पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करेंगे, कौन कौन से? म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और एक नेगेटिव इंटरेक्शन दैट इज़ द पैरासिटिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेट वर्सेस फैकल्टेटिव की। तो रिलेशनशिप कैन बी ऑब्लिगेट मीनिंग दैट वन और बोथ ऑफ सिम्बायोटेंट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर एंटायरली डिपेंडेंट होती है तो उसको ऑब्लिगेट कहेंगे और वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। वहीं अगर रिलेशनशिप फैकल्टेटिव है, मतलब कि एक या दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर एंटायरली डिपेंडेंट नहीं है, उन दोनों के अलग होकर भी वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, उसको फैकल्टेटिव रिलेशनशिप के अंदर रखेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे। तो म्यूचुअलिज्म डिफाइंड एज ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, मतलब दोनों को एक साथ रहना कंपलसरी है। डेट प्रोवाइड सम रेसिप्रोकल बेनिफिट्स टू बोथ पार्टनर, जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म और होस्ट मेटाबॉलिकली दो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल में म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल माइक्रोब्स की अगर अपन बात करें तो इसमें लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस एसोसिएशन होता है बिटवीन दी स्पेसिफिक एस्कोमाइसिटीज़, जो कि एक फंगस की क्लास फैमिली है, एंड सर्टेन जेनर ऑफ ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। लाइकेंस के अंदर जो फंगल पार्टनर उसको माइकोबेंट कहते हैं और एल्गी को फाइकोबेंट कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया हमारा फोटोबायोडेंट होता है, मतलब साइनोबायोडेंट्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है लाइकेंस के अंदर कि जो फंगस है वो बेनिफिट होती है फॉर द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय द एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब फंगस को बेनिफिट हो रहा है कि वो अपना फूड एल्गी से ले सकती है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। वहीं फंगस जो ऑब्टेन करती है न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स पार्टनर बाय हॉस्टेरिया, और वो फंगस कैसे वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती है विद द हेल्प ऑफ द हॉस्टेरिया, जो कि प्रोजेक्शन होता है फंगल हाइफे जिसे अपन कहते हैं, जो कि पेनिट्रेट कर जाता है एल्गी की सेल वॉल के अंदर और वहाँ से उसका न्यूट्रिएंट ले लेता है। इट ऑल्सो यूजेज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द फाइकोबेंट्स फोटोफॉस्फोराइजेशन इन कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, मतलब कि वो ऑक्सीजन को भी, जो फंगस है वो ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज कर लेती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं एल्गी ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइजेशन के अंदर। वहीं फंगस क्या हेल्प कर रही है एल्गी को, जो फंगस है वो प्रोवाइड कराती है स्पेस प्रोवाइड कराती है एल्गी साइनोबैक्टीरिया को बाय क्रिएटिंग अ फ्रेम सबस्ट्रेटम, उसके लिए एक सबस्ट्रेट तैयार कराती है जहाँ पे वो एल्गी आराम से ग्रो कर सके, और उस एल्गी को प्रोटेक्ट करती है एक्सेसिव सनलाइट की इंटेंसिटी से और अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से वो फंगस उस एल्गी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये लाइकेन का एग्जाम्पल आ जाता है म्यूचुअलिज्म के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फोटो कॉपरेशन या सिनर्जिज्म की। तो फोटो कॉपरेशन इज अ म्यूचुअली बेनिफिटेड रिलेशनशिप सिमिलरली टू दैट विच अकर इन म्यूचुअलिज्म, बट ये जो प्रोटो कॉपरेशन है इसका जो रिलेशनशिप है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब कि ये एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। द बेनिफिशियली कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ पेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The organism involved in this type of relationship can be separated, and if the resources provided by the complementary microorganism are supplied in the growth environment, and each microorganism will function independently. इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें प्रोटोकॉपरेशन में तो एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ सेलुलोमोनास एंड एजेक्टोबैक्टर का। एजेक्टोबैक्टर यूज़ करता है ग्लूकोज को जो कि प्रोवाइडेड बाय अ सेलुलोज डिग्रेडेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोमोनास। बेसिकली जो सेलुलोमोनास है वो सेलुलोज को डिग्रेड कर देता है ग्लूकोज के अंदर और वो ग्लूकोज एजेक्टोबैक्टर यूज़ कर लेता है, विच यूजेज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द एजेक्टोबैक्टर। अनदर एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रोटोकॉपरेशन के अंदर, तो वो है डी सल्फोविब्रियो और क्रोमेटिन का।
इसमें क्या होता है, कार्बन और सल्फर साइकिल एक दूसरे से लिंक होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है और जो सल्फेट होता है वो रिक्वायर्ड होता है डिसल्फोविब्रियो को, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है क्रोमेटिन के द्वारा। और जब उसका रिडक्शन होता है CO2 टू ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीडेशन होता है सल्फाइड का टू सल्फेट, वो रिक्वायर्ड होता है क्रोमेटिन के द्वारा। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें बता रहा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सर एसेक्टोबैक्टर है उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और वो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, जो सेलुलोज है उसको डिग्रेड करके, सेलुलोज को डिग्रेड करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है डिसल्फोविब्रियो का। डिसल्फोविब्रियो CO2 और H2O किसको प्रोवाइड करा रहा है, क्रोमेटिन को प्रोवाइड करा रहा है। और वहीं क्रोमेटिन ऑर्गेनिक मैटर और सल्फेट जो है वो किसको प्रोवाइड करा रहा है, डिसल्फो। मतलब डिसल्फोविब्रियो और क्रोमेटिन कार्बन और सल्फर साइकिल के एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप में आ रहे हैं। साइनोट्रोपिज्म इज अ प्रोटोकोऑपरेटिव सिम्बायोटिक प्रोसेस in which phototropic and chemotropic bacteria not only exchange the metabolic but also interact at the level of the growth coordination. Commensalism की बात करें तो commensalism is the relationship involve two microorganisms where one partner benefit while other species is not be benefited nor be harm, मतलब वो neutral रहती है दूसरी species. There are the several situations under which the commensalism occurs between the microorganism. कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कमेंसलिज्म हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन इंक्लूड्स इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द सबस्ट्रेट फॉर अनादर, मतलब कि एक का जो वेस्ट प्रोडक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सबस्ट्रेट की तरह कर रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है उसको कोई ना हार्म है उससे और ना ही बेनिफिट हो रहा है। इसके एग्जाम्पल की बात करें वो है नाइट्रिफिकेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्राइट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोसोमास, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनियम आयन का नाइट्रेट के अंदर किसके द्वारा, नाइट्रोसोमास के द्वारा। एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रोबैक्टर बेनिफिट फ्रॉम इट्स एसोसिएशन with nitrosomas because it uses the nitrite to obtain the energy for growth. Commensalism association also occurs when one microbial group modify the environment to make it more suitable for another organism. जैसे कि in intestine the common non-pathogenic strain of E. coli lives in the human clone but also grow quite well outside the host. Thus is a typically commensalism. When oxygen is used by facultative anaerobic E. coli, obligate anaerobes such as bacteroids are able to grow in the clones. One species releasing vitamins, amino acid and other growth factors that are needed by the second species. तो ये भी कमेंसलिज्म के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की, जिसको कॉन्फ्लिक्शनल इंटरेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे प्रीडेशन की। तो प्रीडेशन इज अ वाइड स्पेयर फिनोमिना वेयर द प्रीडेटर एनकल फॉर अटैक द प्रे. In the world of eukaryotic, it is common that the larger animal eat the smaller one. However, in the case of microorganisms, the predator may be a larger or the smaller than the predator than the prey, and this normally result in the death of the prey. Several इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बी डेवलो विब्रियो वैम्पायरोकोकस और डेप्टेरोबैक्टर. ईच ऑफ हैज़ अ यूनिक मोड ऑफ अटैक, हर एक का एक यूनिक मोड है अटैक करने का एक सबसेक्सुअल बैक्टीरियम के अंदर. जैसे एपीबायोटिक प्रीडेटर होता है विद द ग्रोथ ऑफ सरफेस ऑफ प्रे, एग्जाम्पल वैम्पायरोकोकस. पेरिप्लाज्मिक प्रीडेटर है जो कि विद द ग्रोथ इन बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा, जैसे कि बी वाला एग्जाम्पल में दे रखा है. इसका एग्जाम्पल है बी डेवलो विब्रियो. साइटोप्लाज्मिक प्रीडेटर है जो कि हमारे साइटोप्लाज्मा के अंदर ग्रो करेगा, इसका एग्जाम्पल है डेप्टोबैक्टर जो कि ए वाले डायग्राम में शो हो रखा है. नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिज्म की. पैरासिटिज्म अकर्स व्हेन वन स्पीशीज ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर फॉर द पर्पस ऑफ द सेल ग्रोथ. पैरासिटिज्म डिस्प्ले द टू टाइप्स. First, direct life cycle that do not require an intermediate host. Second, indirect life cycle that require an intermediate host. In parasitism, one organism benefits from the another, and there is a degree of coexistence between the host and parasite that can shift to a pathogenic relationship. The host may be microbes, plants, or animals. माइक्रो पैरासिटिज्म की बात करें तो उसमें बात करते हैं अपन माइकोपैरासिटिज्म, दैट इज फंगस के इंटरेक्शन में. when one fungus is parasitized by another fungus, this phenomena is called as mycoparasitism. The parasitic fungus is called hyperparasite and parasitized fungus जो हो रही है उसको कहते हैं hypoparasite.
बेरिट एंड बेडनर ने डिवाइडेड द माइक्रोपैरासिटिज्म इनटू नेक्रोट्रॉफिक पैरासिटिज्म, इसके अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप रिजल्ट इन द डेथ ऑफ होस्ट थैलस, और बायोट्रॉपिक पैरासिटिज्म इन विच द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट is favored by living rather than a dead host structure. The antagonist activity of necrotrophic mycoparasitism is attributed to the production of antibiotic, toxin, and hydrolytic enzymes. It is used as a biocontrol agent. Fungal genus. Example किसके अंदर बात करें तो Trichoderma produce enzymes such as chitinase which degrade the cell wall of other fungus. Mycophagy or the fungivirio is a process of organisms consuming fungus. Bacterial mycophagic mechanism by which bacteria feed on fungus. Example, bacteria Aeromonas CV feed on the fungus Rhizotonia saloni and Fusarium oxysporium. Many Anobium are also feed on pathogenic fungus. The antagonist soil ammonium are Genococcus, Vampiria, etc. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैक्टीरियोवोरस की. Bacterovorous are free-living, generally heterotrophic organisms, exclusively microscopic, which obtain energy and nutrient primarily or entirely from the consumption of bacteria. Many species of Amebia are bacteriovirus as well as other types of protozoan, that is Versitella. Bacteriophage, also known as a phage, that infect as a virus that infect and replicate within the bacteria and archaea, and that is having the double-stranded DNA phases, single-stranded DNA phases. Ammensilism describes the negative effect that one organism has on another organism. This is a unidirectional process based on the release of a specific compound by one organism which has negative effect on another organism. A classical example of ammensilism is the production of antibiotic that inhibit or kill a susceptible microorganism. The descriptive effect of the braid mold penicillium on certain bacteria by the secretion of penicillin. Competition. When two or more species use the same nutrient for the growth, some of the population will be compromised. Competition between the microbial species may be attributed to ability of the nitrogen source, carbon source, electron donor, and acceptor, vitamins, light, and the water. Microbes also compete with their neighbors for space and the resources. Competition for a limiting nutrient among microorganisms lead to the exclusion of a slowly growing population. For example, decomposition of organic matter, the increase in the number and the activity of microorganisms put heavy demand on limited supply of the oxygen, nutrient, and space. The microbes with a weak saprophytic survival ability are able to compete with each other soil saprophytes for these requirement.